हेलो माय डियर टू बी डॉक्टर्स। मेरा नाम डॉक्टर कोमल है और जो भी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे बच्चों, मैं बताना चाहूंगी कि मैं अपनी बनाई हुई मॉड्यूल जिसका नाम ओवरऑल रीडिंग स्ट्रैटेजी है, जो एग्जाम से पहले आप लोगों के लिए बन जाएगी, ओवरऑल रिविजन स्ट्रैटेजी, उसके थ्रू नीट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। बच्चों, इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप लोग मेरी मेडी ज्ञान सीरीज का एक बार इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि आप लोगों को मेरी सीरीज से कैसे रिविजन करना है। अभी बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज हम लोग चैप्टर 3 क्लास 11 का रिविजन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्लांटिंग। प्लांटिंग स्टार्ट करने से पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि चैप्टर से टोटल कितने पीवाईक्यूज आते हैं। तो टोटल इससे 4 से 5 पीवाईक्यूज आते हैं, मतलब इजीली आपको 20 टू 25 मार्क्स इस चैप्टर से मिल जाएंगे। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन, हम लोगों ने अभी तक 2 चैप्टर्स में क्या पढ़ा है। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी कुछ नहीं, बस एक कहानी है। हम बने, तुम बने, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने उसकी कहानी, एंड जितने भी लिविंग प्रोसेसेस हमारे अंदर हो रही है उनकी कहानी। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि आखिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लिविंग का मतलब क्या होता है। लिविंग का मतलब जानने के बाद हम लोगों ने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने के लिए उनका नामकरण किया। नामकरण करने के बाद हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अच्छे से पढ़ने के लिए उनका क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन में जो एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन था, दैट इज प्लांट किंगडम, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्लांट किंगडम स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम लोगों को ये पता होना चाहिए, प्लांट सोचते ही हमारे दिमाग में क्या क्या चीजें आती है। क्या आता है? रूट्स आता है, स्टेम आती है, लीव्स आता है और सीड आती है, एंड फ्लावर्स आते हैं। तो क्या ये जो प्लांट्स थे जब स्टार्टिंग में अर्ली एज से जब अभी तक प्रेजेंट है, तो क्या उसमें रूट, स्टेम, लीव, सीड, फ्लावर सब प्रेजेंट है? नहीं बच्चों, इनमें सबसे पहले क्या था, पहले तो इनका क्लासिफिकेशन हम लोगों को याद रखना है। ए बी सी डी, ये तुम ऐसे याद रख सकते हो। ऑलवेज ब्रिंग प्रिटी गुड एप्पल्स। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। ए का मतलब तुम्हारा क्या हो गया बच्चों? एल्गी। बी का मतलब हो गया ब्रायोफाइट्स। टी का मतलब हो गया टेरिडोफाइट्स। जी का मतलब हो गया जिम्नोस्पर्म्स। और इनका मतलब हो गया एंजियोस्पर्म्स। तो बच्चों, पहले जो सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी उसमें रूट, स्टेम और लीफ नहीं थे, उनमें रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स थे। सेम विद ब्रायोफाइट, रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स थे, जिनको अपन बोल रहे थे थैलॉइड। तो विद टाइम जैसे एडवांसमेंट हुआ, फिर जाकर के टेरिडोफाइट्स में आए तुम्हारे ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स। अभी तक सीड्स नहीं है। सीड अब आते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। इनमें रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है और सीड है। लेकिन इनके सीड अभी कैसे? नेकेड है। ये नेकेड सीड, ये सब का मतलब जब हम लोग थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स में क्या क्या आता है? रूट, स्टेम, लीफ, सीड एंड फ्लावर। क्लियर? तो हम लोग ये जो एंजियोस्पर्म्स है बच्चों, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ, सीड और फ्लावर, मतलब फ्लावर हमें दिखने लगा। मतलब फ्लावर तो उस टाइम सोचो, साइंटिस्ट लोगों के लिए फ्लावर कितनी नई चीज होगी उस टाइम के लोगों के लिए। तो उन्होंने क्या किया, इस एंजियोस्पर्म से बहुत सारी स्टडी करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि इन्हें कुछ अलग सा चीज मिला, फ्लावर्स मिले। तो वो एंजियोस्पर्म्स के अंदर बहुत सारा क्लासिफिकेशन फिर से किया गया। इसमें जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था बच्चों, वो था आर्टिफिशियल सिस्टम। हमारे लीनियर साहब यहाँ भी टपक गए। उन्होंने बोला रुको रुको, मैंने प्लांट और एनिमल किंगडम बनाया है, तुमने प्लांट में एंजियोस्पर्म्स निकाला, मैं एंजियोस्पर्म्स को क्लासिफाई करूंगा। उन्होंने सिंपल उनके बाहर के स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे, जैसे वो करते हैं, अंदर का तो वो ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ बाहर के स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे उनके हैबिट, कलर, नंबर, लीव्स के शेप के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। मतलब बेसिकली उनके वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे उनको डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, दो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है उनको अलग कर दिया। हमेशा वो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक देके जाते हैं, यहाँ पे ये ड्रॉबैक देके। और उन्होंने एक और बड़ा ड्रॉबैक क्या दिया, उन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इजीली, मतलब एक दूसरे से इक्वेट कर दिया, इक्वल वेटेज दे दी उनको। बोला जैसा वेजिटेटिव कैरेक्टर है वैसा ही तुम्हारा सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल गलत थी। हमें पता है कि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स तो इजीली इन्वायरमेंट से अफेक्ट हो सकती है, तो इनकी क्लासिफिकेशन फिर से क्या हो गई, रद्द कर दी गई। फिर आता है इसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम किन्होंने दिया? बेंथम एंड हुकर ने दिया। याद करो, हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ लो यार में पढ़ा था कि जेनेरा प्लांटेरम किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने दिया था। अब चीजें रिलेट हो रही है ना, वो पढ़ लो यार जो था, वो एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली दिया हुआ। प्लांट के बारे में बेंथम एंड हुकर ने बताया थ्रू नेचुरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करते हुए चलेंगे। तो अब वो एक तरह से आउटसाइड एनसीईआरटी नहीं हुआ वो पढ़ लो यार वाला टॉपिक, क्योंकि बेंथम एंड हुकर का नाम यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। नेचुरल एफिनिटीज का क्या मतलब हो, मतलब जो भी चीजें प्लांट के अंदर हो रही है, चाहे उनका एक्सटर्नल फीचर हो, चाहे उनका इंटरनल फीचर हो, चाहे वो एनाटॉमी उनकी कैसी हो, चाहे वो कैसे बन रहे हो, एम्ब्रायोलॉजी एंड उनकी फाइटोकेमिस्ट्री, उनके केमिकल कंपोजिशन से लेकर के सब चीज की स्टडी की बेंथम एंड हुकर ने। तो वाओ, कितने लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट्स की स्टडी की इन्होंने। इन्होंने तो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, इन्होंने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। तो ये तो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन अच्छा लगा नेचुरल सिस्टम पे बेस्ड।
इसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, तो एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम है जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड थी। उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिज्म जिसके सा सेम है वो उसके एंसेस्टर भी सेम है, तो ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम आया। फिर इसके बाद आई नंबर, न्यूमेरिकल। हम लोग धीरे धीरे एडवांस होते गए, तो हम लोगों ने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें जैसे रूट दिखा तो उसको एक नंबर असाइन कर दिया, स्टेम दिखी तो उसको एक नंबर असाइन कर दिया, तो नंबर एंड कोड्स देने लग गए जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देने लग गए, कि मान लो हम लोगों ने एक नंबर दिया रूट को, एक नंबर दे दिया स्टेम को, एक नंबर दे दिया लीव्स को, सबको एक ही नंबर दे रहे, सबको इक्वल नंबर दे रहे, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे, तो ये बात भी गलत थी। फिर आया साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में हम लोगों ने क्या किया, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मतलब सेल्स के क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर के बेसिस पे स्टडी की। ठीक है, विद एडवांसमेंट हम लोगों को जैसे जैसे नॉलेज आ रहा है हम लोगों ने क्लासिफाई किया, और लास्ट में आया कीमोटैक्सोनॉमी, मतलब हम लोगों ने केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। तो ये क्लासिफिकेशन फ्लावरिंग प्लांट्स पे किया गया, क्योंकि हमें फ्लावर क्या मिला, कुछ अलग सा चीज मिली जो कि हम लोगों ने उस टाइम साइंटिस्ट लोगों ने देखी नहीं थी, तो उनको अलग अलग क्लासिफिकेशन दे दिया। ठीक है, हम लोग ओवरऑल प्लांट किंगडम का सारा क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले बच्चों। यहाँ पे हम लोग एंजियोस्पर्म्स नहीं पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म्स को हम लोग डिटेल में चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्लावर है, फ्लावर के बारे में जानना तो हम लोगों को बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए अब एल्गी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका निमोनिक मैंने क्या बताया, ऑलवेज आप लोग निमोनिक ऊपर लिख सकते हो, ब्रिंग, वैसे आप लोग 2 बार पढ़ोगे तो याद ही हो जाएगा, प्रिटी गुड एप्पल्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑलवेज दैट इज एल्गी से। मैंने तुम्हें क्या बताया, जो पहला क्लासिफिकेशन था उसमें एग्जैक्टली रूट, स्टेम और लीफ नहीं प्रेजेंट थे उन प्लांट में, उनमें क्या था, रूट जैसे, स्टेम जैसे और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स थे, जिनको हम लोग क्या बोल लेते, थेनोइड। ठीक है, अब प्लांट्स है, इनिशियली जो प्लांट्स थे वो एक्वाटिक पार्ट में आए थे, मतलब पानी में से प्रेजेंट थे प्लांट्स। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा था, याद है तुम्हें, फंगस जो आलसी था वो दोस्ती कर रहा था एल्गी के साथ, तो ये एसोसिएशन विद फंगस प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, लाइकन्स बोल रहे थे। लाइकन्स क्या था बच्चों, पोल्यूशन इंडिकेटर था, याद करो। ठीक है, और ये साथ ही साथ फंगस के साथ तो एसोसिएशन बना ही रहा है, ये एनिमल्स लाइक स्लॉथ बियर के साथ भी एसोसिएशन बनाता है, ये हमें एक पॉइंट याद रखनी है। ठीक है, तो फंगाई के साथ एसोसिएशन बना रहा है और एनिमल्स में स्लॉथ बियर के साथ एसोसिएशन बना रहा है। अब ये तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं बच्चों, ये चीज हमें याद रखनी है। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द मींस ऑफ फ्रैगमेंटेशन शो कर सकते हैं, या तो फिर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। कौन से स्पोर्स, दो स्पोर्स, और इनकी स्पोर्स कैसे होंगी, मोटाइल होंगी, ये हमें याद रखना है। क्यों, क्योंकि उनके पास फ्लैजिला है। ठीक है, अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे शो करेंगे, यहाँ पे जो तुम्हें इंपॉर्टेंट चीजें जिन पे क्वेश्चन आता है बच्चों, मैंने उसको हाईलाइट करके दिया है। यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी बच्चों गैमेटोफाइट होती है, ये याद रखना है, और इनका गैमेटोफाइट हेप्लॉइड होता है, ये तुम्हें याद रखना है। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है, ये इनमें 2 गैमेट्स होंगे, मेल गैमेट होगा, फीमेल गैमेट। ये 2 गैमेट के बीच में क्या होगा, फ्यूजन। फ्यूजन जब भी 2 गैमेट के बीच में होता है, हम लोग रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो जाइगोट बनाता है। ठीक है, अब यही जाइगोट क्या बनेगा, एक जाइगोस्पोर्स बनाएगा, और इस जाइगोस्पोर्स में क्या होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस का मतलब रिडक्शन डिवीजन होता है। जो बच्चों ने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन नहीं पढ़ा, एक बार जाकर के मेरे वीडियो के थ्रू रिवाइज कर लीजिए, आप लोगों को मियोसिस का मतलब समझ आ जाएगा। अब जब मियोसिस हो गए तो स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। अब यही स्पोर्स क्या होंगे, मॉडिफाई करके गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, गैमेटोफाइट में 2 क्रोमोसोम है कि एक क्रोमोसोम है, हेप्लॉइड स्ट्रक्चर हो गई ना ये तो। ठीक है, क्योंकि इसमें मियोसिस हुआ, रिडक्शन डिवीजन हुआ, और ये गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो गया। तो हर चीज को समझते हुए चलना है, 2 गैमेट का फ्यूजन, फिर जाइगोट, जाइगोस्पोर्स, मियोसिस, एंड फिर देन स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, और उससे फिर गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो गया। ये जो 2 गैमेट्स है बच्चों, वो एक ही साइज के भी हो सकते हैं। एक साइज का मतलब आइसोगेमस हो गया, आइसोगेमस। अब एक ही साइज के हो सकता है ये फ्लैजिलेटेड हो सकता है नॉन फ्लैजिलेटेड हो, दोनों गैमेट्स, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्स तो फ्लैजिलेटेड थे। अब दोनों गैमेट्स अगर फ्लैजिलेटेड होंगे, उसका एग्जांपल यूलोथ्रिक्स है, एग्जांपल याद रखना है बच्चों। और नॉन फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल क्या है बच्चों, स्पाइरोगाइरा। ठीक है, अब नॉन जो फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर जिसको स्पाइरोगाइरा बोलते हैं बच्चों, ये एडवांस फीचर हो गई। क्यों, क्योंकि तुम देख लो सबके पास फ्लैजिला है, बस इसके पास ही क्या है, फ्लैजिला नहीं है। और इसके पास फिजियोलॉजिकली सेक्स ऑर्गन्स भी डिफरेंट है, ऑब्वियसली डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि इनके पास फ्लैजिला नहीं है, इसलिए स्पाइरोगाइरा अलग से हमें याद रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सिमिलर साइज के हो, लेकिन दोनों डिसिमिलर साइज के हो। डिसिमिलर साइज को हम लोग बोलते हैं एनाइसोगेमस, एंड एनाइसोगेमस का एग्जांपल हो गया बच्चों यूडोरिना। ठीक है, एक हो गया आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, और ये भी हो सकता है मान लो एक बड़ी और एक छोटी हो, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊगेमस। बड़ा कौन होगा, याद रखना, बायोलॉजी में हमेशा हर जगह फीमेल बड़ी होगी, फीमेल बड़ी होगी, अदब में रहेगी, नॉन मोटाई, इधर उधर नहीं भागेगी। और मेल कैसा होगा, छोटू सा मेल गैमेट होगा, स्मॉलर होगा और इधर उधर भागता रहेगा। और देखो इसमें 2 ओ आ रहे हैं, इसमें भी 2 ओ आ रहे हैं, तो इसका एग्जांपल वॉलवॉक्स हो जाएगा। 2 ओ 2 यू, तो ये फ्यूकस हो जाएगा। ऐसे करके एग्जांपल्स भी सबके याद रखने, इसमें यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा, इसका यूडोरिना, इसका वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। सब येलो मार्क्ड है, मतलब सारे येलो मार्क्ड क्या है, 37 ईयर्स में पूछे हुए पीवाईक्यूज है बच्चों, याद रखना है। अब इसका एग्जाम्पल में क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम आपने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ाया था कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को हम लोगों ने प्रोटिस्टा में पढ़ा।
बच्चों देखो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को प्रोटिस्टा के अंदर ब्रिंग किया गया था, लेकिन जो ये वाली जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत पहले कर दी गई है, तो हमें ओल्ड क्लासिफिकेशन को ही पढ़ना है, इसलिए हम लोगों को क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो है वो एल्गी के अंदर ही पढ़ना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। तो वो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसे ही पूछा जाएगा कि अंडर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला किसके अंदर आता है, तो वहां पे एल्गी टिक करके नहीं आना, वहां पे प्रोटिस्टा, क्योंकि रियली में ये प्रोटेस्टेंट्स के अंदर आएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्लेमाइडोमोनास तो आइसोगे में भी शो करते हैं, क्लेमाइडोमोनास जो है एनाइसोगे में भी शो करते हैं, ये हमें याद रखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट कप शेप का होता है, ये तो सबको ही पता है कि क्लोरोप्लास्ट का जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये बात आएगी कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के प्रेजेंट होते हैं, कि हम लोग सेल शेप्स में प्रेजेंट होते हैं, कि हम लोग सेल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अब इसका इकोनॉमिक पर्पस क्या है, एल्गी हम लोग यूज कहाँ करते हैं, एल्गी है क्या, प्लांट, तो क्या करेगा, CO2 लेगा, बिल्कुल लेगा, और डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑक्सीजन देगा, ये तो हर प्लांट करता है, तो इसमें कुछ अलग बात तो नहीं हो गई। एनर्जी रिच कंपाउंड, सही बात है, प्लांट काम ही है फूड बनाना, तो फूड क्या एनर्जी रिच कंपाउंड ही है, तो एक ही बात हो गई। फूड कौन है, लैमिनेरिया एंड सागासम इसका फूड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ ये प्लांट्स क्या है, वाटर को होल्ड कर सकते हैं, उसमें भी एल्जीन जो है ब्राउन एल्गी और पैराजीन जो है रेड एल्गी, ये हाइड्रोकोलाइट वाटर होल्डिंग सब्सटेंस का फॉर्मेशन कौन सा कर रहा है, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, ब्राउन में भी एल्जीन, रेड में एल्जीन। स्ट्रक्चर है बच्चों, ये अगार में बनाने में हेल्प होता है। ये अगार का यूज ना जब हम लोग एमबीबीएस करेंगे ना तब पता चलेगा कि अगार में हम लोग माइक्रोब्स जितने भी बैक्टीरिया फंगस ये सब होते हैं उसको ना एक मटेरियल में ग्रो करते हैं जिसका नाम है अगार। तो ये अगार किससे बनता है, एल्गी से ही बनता है, और साथ ही साथ ये आइसक्रीम जेलीज ये सब बनाने में भी इस प्लांट को हम लोग यूज करते हैं। तो अगार जेलीडियम और गैसिलीडियम से बना रहे, आइसक्रीम्स और जेलीज किससे बना रहे, जेलीडियम एंड गैसिलीडियम से बना रहे। उसके अलावा क्लोरेला, क्लोरेला बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच होती है, इसलिए एज अ स्पेस ट्रेवलर ना इसको फूड सप्लीमेंट के तौर पे लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को इतना याद रखना है। आई होप क्लियर हो गया। अब एल्गी बच्चों 3 क्लासिफिकेशन है, 3 क्या क्या क्लासिफिकेशन है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, प्रोटोफाइसी, मतलब CPR करके हम लोग याद रखेंगे। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोगों को ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि साइनोबैक्टीरिया होती है और गोल्डन एल्गी जो कि डेस्मीज होता है उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये एल्गी प्रॉपर प्लांट वाली है, ब्लू ग्रीन एल्गी हम लोगों ने बैक्टीरिया मोनेरेंस में पढ़ी थी, और ये गोल्डन कलर वाली एल्गी हम लोगों ने डायटम्स और डेस्मीज जो एग्जांपल थे क्राइजोफाइट्स के अंदर उसमें पढ़े थे। ठीक है, ये क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी में सी में ऐसे लगा दो तो जी बन गया, तो ये ग्रीन एल्गी हो गई। ये पी में तुम एक और ऐसे कर दो तो ये ब्राउन एल्गी बन जाएगी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी। ये तो आ रही है तो ये क्या हो गई, रेड एल्गी होगी। इसमें सब कुछ पूछा जाएगा, इनका कॉमन नेम्स पूछा जाएगा, कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, तो इनके पास ए बी होता है, इनके पास ए तो सब में है, इनके पास बी है, इनके पास सी है, इनके पास डी है। एक्स्ट्रा में इनके पास बस क्लोरोफिल ही था, इनके पास एक्स्ट्रा में फाइकोजेंथीन हो जाएगा, फ्यूकोजेंथीन, और इनके पास एक्स्ट्रा में फाइकोएरिथ्रीन हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है। स्टोर फूड इनमें क्या है, ये भी पूछा जाएगा कि इनके पास स्टार्च होती है, इनके पास मैनिटोल और लैमिनरीन होता है, और इनके पास फ्लोरिडियन स्टार्च होती है, ये भी तुमसे पूछा जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन आएंगे, स्टार्च, मैनिटोल, फ्लोरिडियन स्टार्च। उसके बाद ये सेल्यूलोज का बना होता है, ये सेल्यूलोज और एक्टिन का एल्जीन का बना होता है, ये सेल्यूलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर। यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, याद रखो। अब फ्लैजिला का नंबर सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 2 से 8 फ्लैजिला होती है, यहाँ पे तो सब 2 ही फ्लैजिला होती है, यहाँ पे तो फ्लैजिला ही नहीं होती। सब कहाँ है, एल्गी कहाँ पे, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, मतलब मोस्टली क्या है, एक्वाटिक है, बस हमें इतना ही याद रखना है। अब इसी के बारे में बच्चों ये वाला थोड़ा सा एल्गी बस बड़ा क्लासिफिकेशन है, बाकी तो सारे सिंपल है। ये अगेन CPR है बच्चों। तो क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल में क्लोरोफाइसी में क्लोरेला आता है। ठीक है, तो क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास दोनों क्लोरोफाइसी में आते हैं। क्लोरेला कैसा होता है, यूनिसेल्युलर, इसलिए याद किया कि ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है, इसलिए अल्टीमेटली ये प्रोटिस्टेंट्स में जाएंगे। अब तुम्हें समझ आया कि क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास को वहां पे हम लोग इसीलिए रखे थे क्योंकि ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है, इसलिए ये प्रोटिस्टेंट्स के अंदर आ रहे थे अगर ब्रॉड क्लासिफाई करो तो। ठीक है, अब स्पाइरुलिना भी यूनिसेल्युलर है। कोलोनियल में कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो वॉलवॉक्स, देखो वॉलवॉक्स का कोलोनियल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो बिल्कुल कोलोनियल में वॉलवॉक्स हो गया, वॉल लाइक स्ट्रक्चर है, गोल गोल है, ये याद रखना है। फिलामेंटस कौन सी है, तो यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, ये किसका एग्जांपल है बच्चों, ये यूलोथ्रिक्स का है, ये हमें याद रखना है, ये तुम्हारी वॉलवॉक्स का है। क्लियर। अब यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर, स्टोरेज बॉडी में यहाँ पे क्या था बच्चों, स्टार्च, और स्टार्च किससे सराउंडेड है, प्रोटीन, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पाइरिनॉइड्स, जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगेमस एनाइसोगेमस ओगेमस हम लोगों ने पढ़ ही लिया। एग्जांपल क्या क्या होगा, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा तो अभी तक याद ही हो गया होगा, क्लेमाइडोनास और क्लोरेला मैंने बता ही दिया। एक एक्स्ट्रा यहाँ पे पास क्या है, क्लैरा,
कैरम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी, ऑब्वियसली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती है। जिसके पास एंथीरिडियोफोर और आर्किगोनियोफोर होता है एक ही प्लांट में, ये हम लोगों को याद रखना है। मतलब मेल और फीमेल एक ही प्लांट में प्रेजेंट होता है। उसमें भी यहाँ पे जो फीमेल वाला होता है वो ऊपर पार्ट में प्रेजेंट होता है, और जो मेल वाली पार्ट होती है वो नीचे प्रेजेंट होती है। बस इतना याद रखना है कि फीमेल ऊपर है, मेल नीचे है, और एक ही प्लांट में है कैरम। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन एक बार पीवाईक्यू में पूछा है तो तुमको इतना दूर तक याद रखना है। तो हम लोगों का अभी तक एल्गी क्लियर हुआ, एल्गी का फ्लोरोफाइसी तक क्लियर हुआ। अब फ्लोरोफाइसी के बाद हम लोग फियोफाइसी में आते हैं। फियोफाइसी में बच्चों सिंपल ब्रांचिंग भी हो सकती है और प्रोफ्यूज ब्रांचिंग भी हो सकती है। प्रोफ्यूज ब्रांचिंग हम लोगों को इतनी ज्यादा प्रोफ्यूज ब्रांचिंग कि एकदम 100 मीटर तक ये ग्रो कर सकते हैं। ये केल्स प्लांट में हम लोगों को देखने को मिलता है। और ये देखो लैमिनेरिया का, सारी जो पिक्चर्स है वो तुम्हारी एनसीईआरटी की ली हुई है। ये प्रोटोप्लास्ट, अब इनका स्पेशल स्ट्रक्चर, इनके पास क्या है, प्लांट्स के पास तो प्रोटोप्लास्ट प्लास्टिड होता ही है, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, ये सब चीजें तो प्रेजेंट ही होती है। और ये जो है ये डिक्टायोटा है, ये याद रखना है इसका एग्जांपल। ठीक है, ये तो फ्रेगमेंटेशन ही होगा, ये जूस्पोर्स होगा। और याद है इसके पास दो फ्लैजिला थे, तो इसके जूस्पोर्स कैसे होंगे, वेल फ्लैजिलेटेड होंगे, पेन शेप के होंगे। ये याद रखना है। अब इनके पास जो गैमेट्स है, अगेन उसके पास क्या है, दो लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला है, और भाई आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और यूगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा। इसका एग्जांपल तुम कैसे याद रख सकती हो, डी डिक्टायोटा, ई से एक्टोकार्पस, एफ से फ्यूकस, ये फ्यूकस का डायग्राम है, तो डी ई एफ तो ऐसे याद हो गया। और लैमिनेरिया और सार्गासम का हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ा था ना, इसको एज अ फूड की तरह यूज करे थे, तो लैमिनेरिया सार्गासम वहां से याद हो गया, और डी ई एफ यहाँ से याद हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रोडोफाइसी में। रोडोफाइसी तो मल्टी सेल्यूलर है, कॉम्प्लेक्स है एकदम। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग ऑर्गेनिजम्स का एडवांसमेंट होता है, इस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसका एग्जांपल में रोडोफाइसी का पोरफायरा है, देखो डायग्राम। फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, वही बस इसके पास क्या था, फ्लैजिला नहीं थे, तो ये नॉन मोटाइल स्पोर्स हो जाएंगे। और इनके पास क्या है, नॉन मोटाइल गैमेट्स है, और ये सिर्फ oogamous रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं, और ये oogamous गैमेट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। उसके बाद इसका एग्जांपल याद करो, अगार किससे बन रहा था, ग्रासिलेरिया और जेलिडियम से, तो वो इसका एग्जांपल है। पोरफायरा एक हम लोगों ने पढ़ लिया, एक पी और एक और पी, पॉलीसाइज होना हो जाएगा। तो बच्चों ये हम लोगों का पूरा जो एल्गी था वो क्लियर हो गया। एल्गी किसका बना है, एल्गी कहाँ रहता है, एल्गी रिप्रोड्यूस कैसे करता है, एल्गी का मेन प्लांट बॉडी कौन सा है, एल्गी में कौन आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous होते हैं, एल्गी का इकोनॉमिक पर्पस क्या है, एल्गी को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया, जिसका मेजर पिगमेंट, उसका स्टोर्ड फूड और उसका सेल वॉल किसका बना है ये पता होना चाहिए। और एल्गी यूनिसेलुलर, इनका सारा एग्जांपल्स हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। बस इतना पढ़ना है और एल्गी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये बच्चों इसमें ये छोटी पेज है, इसलिए तुमको लग रहा है कि ये 3 पेजेस में, बट अल्टीमेटली अगर इसको A4 साइज में करोगे तो ये 1 पेज में, मतलब एक चार्ट में ये तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एल्गी हो गया हमारा। एल्गी के बाद हम लोग आते हैं ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स अगेन बच्चों मैंने क्या बोला, इनके पास भी रूट, स्टेम और लीफ नहीं होंगे, रूट जैसे, स्टेम जैसे और लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे, और इनकी थैलॉइड सोई भी हो सकती है, खरी भी हो सकती है। ये ना अटैच्ड होंगे किससे, नीचे एक सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होंगे बाय राइजोइड्स। यहाँ पे राइजोइड्स ना भाई ऐसी रूट जैसी स्ट्रक्चर्स ही होती है जिसके थ्रू ये बेस से अटैच होते हैं। अब ये यूनिसेल्युलर भी हो सकती है, मल्टी सेल्युलर भी हो सकती है। सबके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, जितने भी प्लांट्स होते हैं ऑलमोस्ट सबके पास क्लोरोप्लास्ट हो गए। ठीक है, अब ये कहाँ पे पाए जाएंगे, ये तो एक्वाटिक हैबिटेट है। पहली बार कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म आया जो पानी में भी जा रहा है और तुम्हारा कहाँ पे रह रहा है, जमीन पे भी रह रहा है। मतलब ये एम्फीबियंस है प्लांट किंगडम के, क्योंकि ये वैसे रह कहाँ रहे, सॉइल में, लेकिन ये वाटर में क्यों जा रहे हैं, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जमीन पे भी पाए जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमसे पीवाईक्यू में भी पूछा जाता है कि ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। रिप्रोडक्शन सब में सेम है बच्चों, यहाँ पे भी कौन सा होगा, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन शो करेंगे, फ्रेगमेंटेशन, और फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगेन दोनों में मेन प्लांट बॉडी दोनों का गैमेटोफाइट है, ये याद रखना, दोनों में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। लेकिन बच्चों इसका जो गैमेटोफाइट है, क्योंकि इसके बाद आ रहा है ये, तो ये ज्यादा डिफरेंशिएटेड है। ज्यादा डिफरेंशिएटेड क्यों है, उसके पीछे रीजन मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो इनका जो मेल सेक्स ऑर्गन और इनका जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग एथेरोजॉइड बोल रहे हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बच्चों हम लोग आर्किगोनिया बोल रहे हैं। ठीक है, ये हो गए। ये जो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गए। अब मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल के पास पानी के थ्रू गया, और मेल और फीमेल के बीच में फ्यूजन हुआ और जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, और जाइगोट फिर मिलकर के क्या बनाएंगे, स्पोरोफाइट। पहले यहाँ पे स्पोरोफाइट बनेगा, और इस स्पोरोफाइट में मियोसिस होगी, तब गैमेटोफाइट बनेगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस था कि इनमें डायरेक्ट दो गैमेट का फ्यूजन हुआ, डायरेक्ट जाइगोट बनी, और जाइगोट में मियोसिस हुआ और गैमेटोफाइट बनी। यहाँ पे कोई स्पोरोफाइट स्टेज एज सच नहीं आ रही थी, ये स्पोरोफाइट वाला स्टेज यहाँ से चला गया, डायरेक्ट जाइगोट में मियोसिस हुई, स्पोर्स बना और वो गैमेटोफाइट बना दिया, ये वाली स्टेज चली गई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बीच में एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि ये ज्यादा डिफरेंशिएटेड है।
लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बनी बच्चों, ये ना अल्टीमेटली खाने के लिए किस पर डिपेंडेंट थी? ये फ्री लिविंग नहीं थी, खाने के लिए ये गैमेटोफाइट पे ही डिपेंडेंट थी, ये याद रखना है। अब इसका पर्पस क्या है? ये इसका इकोनॉमिक यूजेस कहाँ पे? सबसे पहली बात, प्लांट है तो खाना तो देगा ही, मैमल्स को दे, बर्ड्स को दे, सबको खाना देगा ही, एनिमल्स को देगा। उसके अलावा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, स्पैगनम। स्पैगनम को ना एज अ पीट की तरह हम लोग यूज करते हैं, एज अ फ्यूल की तरह यूज करते हैं। मतलब ये जिस सॉइल में, जो सॉइल में ये प्रेजेंट होती है, दैट कुड बी यूज एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में उसको हेल्प करती है, क्योंकि इसके पास कैपेसिटी होती है कि ये भी वाटर को होल्ड कर सके। इसके पास जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस थी वो याद है, इसके पास जो कैपेसिटी है होल्ड करने की वाटर को, वो क्या बना रही है? पीट बना रही है, जिसको फ्यूल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल स्पैगनम है। ठीक है, याद करो। ये लाइकेंस के साथ मिलकर के क्या करेगी? रॉक्स को कोलोनाइज कर सकेगी, तो बात अलग ही है। और ये रॉक्स को डिकम्पोज कर रही है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जमीन पे पूरी बिछ जाती है, ब्रायोफाइट है, बी से ब्रायोफाइट, बी से बिछ जाएगी और सॉइल्स, और क्या करेगी? जो ऊपर से रेत जब गिरेगा जब उस जमीन पर, उस सॉइल पे, तो सॉइल इरोजन को कम करेगी, क्योंकि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, रॉक्स को कोलोनाइज कर रही है, डेंस मैट बना रही है, बहुत सारा काम कर रही है ये, ठीक है। खाने के अलावा सॉइल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का भी काम किसका है? ब्रायोफाइट्स का। तो कुछ नहीं था। अब ब्रायोफाइट्स के अंदर बच्चों हम लोगों को दो क्लासिफिकेशन और पढ़ने, दैट इज लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस। मॉसी के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। कुछ नहीं, सेम चीज, थैलस तो होगा इनके पास, ठीक है। मैंने क्या बोला था? लीफ लाइक अपेंडेजेस इनमें प्रेजेंट होते हैं, टू दो रो में प्रेजेंट होंगे, और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ये बात तो तुम्हें याद ही नहीं रखनी, तुम्हें बस इतना याद रखना है यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। तुम बस इतना याद रख सकते हो, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में दो रो में लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब ये तुम्हारा देखो, फीमेल फीमेल थैलस कैसे पता चलेगा? जहां आर की गोनिया मिलेगा वो फीमेल थैलस हो जाएगा, जहां एंथ्रीडियोफोर मिलेगा वो मेल थैलस हो जाएगा। राइजोइड हमें पता था कि सबस्ट्रेटम जमीन से किससे अटैच है? थ्रू द राइजोइड्स, ये पता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन सबको पता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा हम लोगों को याद रखना है, गैमा कप्स। देखो ये गैमा कप का फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ नहीं, ये एसेक्सुअल बर्ड है, कुछ नहीं, ये ग्रीन कलर की मल्टी सेल्युलर एसेक्सुअल बर्ड होगी, जो कि क्या करेगी? अलग हो जाएगी। जब ये अलग होगी तो न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगी। तो गैमा कप्स को क्या मान के रख सकते हो तुम? सिंपल एसेक्सुअल बर्ड जो अलग होने के बाद खुद से न्यू इंडिविजुअल बना सकती है। तो दो मीन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था कि पहले स्पोरोफाइट बनती है, फिर स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होती है। स्पोरोफाइट को डिसेमिनेट यहाँ पे स्पोर्स को कौन कर रहा है? तो इलेटर्स करते हैं, ये तो अलग ही है। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। अब इसका एग्जाम्पल में हम लोगों को क्या रखना? मार्चेंशिया। लिवरवॉर्ट्स का एग्जाम्पल क्या है? मार्चेंशिया। मेल थैलस का डायग्राम हमें क्लियर है, मार्चेंशिया के साथ रिक्सिया हो जाएगा, ठीक है। तो एलएमआर है इसका एग्जाम्पल, लिवरवॉर्ट्स में मार्चेंशिया एंड रिक्सिया। मौसी, मौसी में क्या होता है बच्चों? कुछ नहीं, मौसी की लाइफ साइकिल हमें याद रखनी होती है। मौसी की लाइफ साइकिल में दो स्टेज आता है। पहले जो जब स्पोर्स बन जाते हैं, तो स्पोर्स पहले प्राइमरी प्रोटोनिमा वाले स्टेज में जाते हैं, प्राइमरी प्रोटोनिमा से सेकेंडरी प्रोटोनिमा वाले स्टेज में जाते हैं। ये जो प्रोटोनिमा वाला स्टेज है, इसमें ना ये जमीन पे अभी रेंग रही है, ठीक है, ग्रीन कलर की ब्रांच फिलामेंटस स्टेज है। फिर बाद में जब ये लीफी स्टेज में आती है, तो पहले ऐसे बिछी रहती है, फिर ये अपराइट होकर के अपना प्लांट का फॉर्मेशन कर रही है। देख रहे हो कि पहले प्रोटोनिमा स्टेज में जमीन पे क्रीप कर रही थी, फिर लीफी स्टेज में आकर के ये क्या हो गई? खड़ी हो गई। और खड़ी हो गई तो नीचे किससे अटैच होगी? वही राइजोइड्स के थ्रू। राइजोइड्स क्या है? इसका रूट लाइक स्ट्रक्चर उसके थ्रू अटैच्ड है, और यही तुम्हारा क्या करेगा? सेक्स ऑर्गन को, यही जो लीफी स्टेज है वो सेक्स ऑर्गन बनाएगी। ये कैसे? ये तो हम लोगों को पता ही है कि अब सबसे पहले यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है। और सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्या कर सकती है? बर्डिंग भी कर सकती है। यहाँ पे बर्डिंग गैमा कैप्स के हेल्प से हो रही थी, यहाँ पे बर्डिंग कैसे हो रही है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा के हेल्प से हो रही है। अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों कैसे होगा? ये हमें पता है कि स्पोरोफाइट मोर एलैबोरेट होगा, ऑब्वियसली। जैसे जैसे जो सेकंड वाला पार्ट हम लोग करते हैं उसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो इसका स्पोरोफाइट इसके कंपैरिजन में क्या होगा? ज्यादा एलैबोरेट होगा। इसका तुम डायग्राम भी देख सकती हो। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है बच्चों, मौसी के अंदर हम लोगों को, मौसी क्या कराती है? हम लोगों को फन कराती है। तो इसका एग्जांपल में क्या हो जाएगा? फ्यूनेरिया। मौसी फन कराती है, तो फ्यूनेरिया में क्या होता है? तुम्हारा गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो ये वाला डायग्राम हो गया, मौसी फन कराती है। उसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जांपल और क्या पढ़ा था? स्पैग्नम। स्पैग्नम में क्या होता है? गैमेटोफाइट ही सिर्फ प्रेजेंट है, स्पोरोफाइट स्टेज में नहीं प्रेजेंट है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको एल्गी से कंपेयर करते हुए पढ़े, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? कि ये भी थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जमीन पे भी रह रही है और पानी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंड करिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द मींस ऑफ फ्रेगमेंटेशन है, इसका भी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। लेकिन यहाँ पे ये स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट बन रहा है, मतलब ये ज्यादा डिफरेंशिएटेड हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? कि स्पोरोफाइट नरिशमेंट गैमेटोफाइट से ले रहा है। मौसी है, हमें खाना दे रही है, खाना देने के साथ साथ ये क्या करिए? स्पैग्नम जो है हीट का फॉर्मेशन करिए, फ्यूल का फॉर्मेशन करिए, ये हमें याद रखना है। उसके बाद इसका दो एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने, दैट इज लिवरवॉर्ट्स और मौसी, दोनों में थैलस प्रेजेंट होगा। इनमें क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है? कि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमा कब से हो रहा है, बस इतना याद रखना है। एग्जांपल में मार्चेंशिया और रिक्सिया।
इसमें दो स्टेज में लाइफ साइकिल हो रही है, जिसमें पहले वाला स्टेज जमीन पे बिछा हुआ है, दूसरे वाला स्टेज क्या हो गया, अपराइट हो गया, लंबा सा वो खड़ा हो गया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वही फ्रेगमेंटेशन से ही होगा। यहाँ पे गैमा कब से बर्डिंग हो रही थी, यहाँ पे बर्डिंग कैसे हो रही है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से। इसका स्पोरोफाइट इसके कंपैरिजन में बस ज्यादा इलैबोरेट होगा। और मौसी क्या कराती है, फन चलाती है, तो इसका एग्जाम्पल फ्यूलेरिया हो जाएगा। और एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल जो स्पैग्नम, जो कि पीट और जो कि फ्यूल के फॉर्म में हम लोग यूज करे थे फॉर ट्रांसशिपमेंट, वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं बस टेरिडोफाइट्स पे। बच्चों टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, अब यहां से मैंने क्या बताया था कि ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रू रूट स्टेम और लीव्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो टेरिडोफाइट्स के पास प्रेजेंट होते हैं। यहाँ सिर्फ ट्रू रूट स्टेम और लीव्स नहीं, इनके पास वैस्कुलर टिश्यू लाइक जाइलम एंड फ्लोएम भी होंगे, मतलब वाटर कंडक्टिंग एंड फूड कंडक्टिंग सब्सटेंस भी इनके पास प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब कहीं पे भी कूल डैम शेडी प्लेसेस ये सब पे रह रहे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि इनके पास अब ट्रू लीव्स आ गई। अब इनकी लीव्स कैसे हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। जो छोटी लीव्स है उसको माइक्रोफिल्स बोल रहे हैं, और माइक्रोफिल्स हम लोगों को सिलाजिनेला में देखने को मिलती है, ये याद रखना है। और बड़ी वाली जो लीव्स होती है वो हम लोगों को फर्म प्लांट में देखने को मिलती है। बच्चों ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम तुम्हारा सिलाजिनेला का है, ये याद रखना। एनसीईआरटी से डायरेक्टली पेस्टेड है, कई बार तुम लोगों से पूछा भी जा सकता है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है रिप्रोडक्शन, यहाँ का जो रिप्रोडक्शन है वो एल्गी और ब्रायोफाइट से कैसे डिफरेंशिएटेड है, क्योंकि यहाँ का जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। और हम लोगों ने क्या देखा था, स्पोरोफाइट क्या होती है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। और इस स्पोरोफाइट के ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम लोग स्पोरोफिल्स बोलते हैं। ध्यान से समझना, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स थे इनके पास, लेकिन इनकी जो प्लांट बॉडी है उनके पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग स्पोरोफिल्स बोलते हैं। अब ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या करेगी, आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके स्ट्रोबिलाई और कोन्स का फॉर्मेशन कर सकती है। ये स्ट्रोबिलाई और कोन्स जो है ये हम लोगों को सिलाजिनेला में देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन कुछ जो लीव्स है वो स्ट्रोबिलाई और कोन्स बनाएगी, कुछ जो होंगी वो स्पोर मदर सेल्स बनाएंगी। याद रखना, स्पोर मदर सेल्स, जो स्पोर मदर सेल्स बना रही है वो अल्टीमेटली क्या करेंगे, इनमें मियोसिस होगा और स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। अब ये स्पोर्स क्या है, पहले गैमेटोफाइट बनाएगी। अब इसमें क्या होगा, गैमेटोफाइट पहले बन गया तो इसका गैमेटोफाइट क्या है, छोटा है, और इसमें मियोसिस भी पहले हो गई। तुम देख रहे हो यहाँ पे स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस हुई, और जो स्पोर्स बना उससे जो गैमेटोफाइट बना वो पहले ही बन गया, और मियोसिस भी पहले ही हो गई। अब ये गैमेटोफाइट जो है, इसीलिए इन ब्रायोफाइट के गैमेटोफाइट से क्या होगा, छोटा होगा। ये इसके बाद आ रहा है, बट फिर भी इसका गैमेटोफाइट इसके गैमेटोफाइट से छोटा इसलिए है टेरिडोफाइट का, क्योंकि ये पहले डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और ये मेन प्लांट बॉडी भी नहीं है गैमेटोफाइट, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, अब यही गैमेटोफाइट एंथेरोजोइड्स एंड आर्किगोनिया बनाएंगी, मतलब मेल और फीमेल गैमेट बनाएंगी। अब ये मेल गैमेट अगेन फीमेल गैमेट के पास वाटर के थ्रू जाएगा, तो जाइगोट से फिर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा। तो अब ये जो स्पोरोफाइट बना ये कैसा बना, ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि मियोसिस तो पहले हो गए जब ये हैप्लॉइड था। हैप्लॉइड के बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक दूसरे का फ्यूजन हुआ और अल्टीमेटली स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हुआ। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट, उसके ऊपर कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्ट्रोबिलाई और कोन्स बना रहे हैं। कुछ स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगा, गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा, यही गैमेटोफाइट मेल और फीमेल गैमेट्स बनाएंगे, उनका फ्यूजन होगा और मेल स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा, जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगी, यही रिस्पांसिबल है किसके लिए, मेल प्लांट बॉडी बनाने के लिए। बस इतना हमें याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो स्पोरोफाइट इसमें बना बच्चों, इसमें दो गैमेट्स जुड़े, तो उसमें स्पोर्स हो सकते हैं एक ही काइंड के हो, होमोस्पोरस, या तो स्पोर्स दो काइंड के हो सकते हैं। दो काइंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दो काइंड में भी ऐसा हो सकता है कि एक बड़ा हो और दूसरा छोटा। तो बड़ा कौन सा होता है, जनरली फीमेल वाली बड़ी होती है, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया, और मेल क्या होंगे, छोटे होंगे। तो ये हेटेरोस्पोरी देखने किसमें मिल रही है, अगेन सिलाजिनेला में, ये याद रखना है, और सैल्विनिया में। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है ना, वो पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर रहता है। मतलब तुमने देखा कि गैमेटोफाइट बना, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बना। अब इस स्पोरोफाइट के ऊपर इसका जो फीमेल वाला पार्ट है वो थोड़े दिन तक रहेगा। ठीक है, तब तक जब तक फुल जाइगोट से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन नहीं हो जाता। ठीक है, जाइगोट से पूरी तरह जब तक एम्ब्रायो का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो ये फीमेल गैमेटोफाइट इसके ऊपर रहेंगी। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रिकर्सर टू सीड हैबिट है। प्रिकर्सर टू सीड हैबिट बोलने का मतलब बच्चों, जब फाइनली सीड आता है ना, तो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट पूरी तरह से स्पोरोफाइट के ऊपर रहती है और वो कभी नहीं जाती। यहाँ पे क्या हो रहा है, याद हो गया। अब इसको टेरिडोफाइट्स को हम लोग दवाई के लिए यूज कर सकते हैं, सॉइल बाइंडर के लिए यूज कर सकते हैं, और ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज कर सकते हैं। ये डायग्राम हमें याद रखना है, साल्विनिया का डायग्राम है। ये जो स्ट्रोबिलस वाला मैंने तुम्हें बताया था कि ऊपर जो स्पोरोफाइट के ऊपर जो स्पोरोफिल्स होती है वो मिलकर के स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन करती है, वो यही है। ठीक है, अब इसके टोटल 4 क्लासेस है बच्चों। इसका कोई निमोनिक नहीं है, तुम लोग डायरेक्टली ऐसा याद रख लो, या फिर अगर निमोनिक तो पीपल्स करके हम लोग याद रख सकते हैं। पी से टेरिडोफाइट्स और पी से यहाँ पे पीपल्स हो जा रहा है, तो पी से क्या हो जाएगा, सिलोसिडा, जिसका एग्जाम्पल सिलोटम है।
फिर एक और पीस है टेरोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल डायोप्टेरिस है। ये दोनों तो इनके नाम के थ्रू ही क्लियर हो गया। फिर एक लाइकोप्सिडा है, जिसका एग्जाम्पल लाइकोपोडियम हो जाएगा, और एक एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा इसमें, सिलाजिनेला। और स्पिनॉक्सिडा में क्या हो जाएगा, लिक्विसेटा। तो ये हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये टेरिडोफाइट हम लोगों का कंप्लीट हो गया। कुछ भी नहीं था टेरिडोफाइट में, क्या था, ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स थे। इनके लीव्स कैसे थे ये हम लोगों ने बता दिया। इनमें रिप्रोडक्शन में मेन प्लांट बॉडी हम लोगों ने बता दी। पहले गैमेटोफाइट बना, बाद में स्पोरोफाइट बना, जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था। ये हमारा क्लियर हो गया। और उसके बाद इसको यूज कहाँ पे करते हैं, इसमें होमोस्पोरी क्या होती है, हेट्रोस्पोरी प्रिकर्सर टू सीड हैबिट होती है, ये पता चल गया। और इनके 4 क्लासेस के बारे में हमें पता चल गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिम्नोस्पर्म्स पे। तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या था, फ्रूट स्टेम और लीव्स तो थे, इनके पास एक और सीड भी आ गई। और अब तो ये एकदम बड़े बड़े टॉल ट्रीज बनने लगे, मीडियम टू टॉल ट्रीज इतने लंबे होने लगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इतने लंबे होने लगे कि जो सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज आज के डेट में जो इंडिया में प्रेजेंट है वो इसके अंदर आती है, दैट इज सिक्विया, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था कि रूट्स जो फंगस जो था आलसी था, एक तो एल्गी के साथ एसोसिएशन बना रहा था। जब एल्गी नहीं बना रहा था तो वो रूट्स ऑफ हायर प्लांट मतलब जिम्नोस्पर्म्स में भी फाइनस के साथ ये एसोसिएशन बना रहा था, जिसको हम लोग माइकोराइजा बोल रहे थे, ठीक है। अब इनकी जो कोरोलॉइड रूट्स होती है ना बच्चों, वो एसोसिएशन बनाती है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ जिम्नोस्पर्म्स के कोरोलॉइड रूट्स वाले प्लांट मतलब साइकस। तो यहाँ पे सी से साइकस, सी से कोरोलॉइड रूट, सी से साइनोबैक्टीरिया के साथ क्या कर रहे हैं, एसोसिएशन बना रहे हैं। कोरोलॉइड रूट साइनोबैक्टीरिया साइकस के साथ एसोसिएशन बना रहे हैं, ठीक है, इतना याद रखना है। अब इनके पास हम लोगों ने, ये तो बात हो गई रूट्स की, रूट्स का एसोसिएशन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इनके पास स्टेम्स भी है, तो स्टेम्स इनकी अनब्रांच भी हो सकती है, अनब्रांच साइकस में होती है और ब्रांचिंग पाइनस में होती है। देखो पाइनस और साइकस ही हर जगह याद रखना है। फंगस के साथ एसोसिएशन पाइनस बना रही है, पाइनस में ब्रांचिंग है। साइकस के साथ एसोसिएशन साइनोबैक्टीरिया बना रही है, साइकस में अनब्रांचिंग है, ठीक है। ये दो एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है जो जिम्नोस्पर्म्स में याद रखना है। अब रूट्स की बात होगी, स्टेम्स की बात होगी, इनकी लीव्स कैसी है, इनकी लीव सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है, पिनेट लीव्स भी होती है, जिसमें साइकस प्लांट जो होता है वो बहुत सालों साल तक रह सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पास मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि ये विथस्टैंड कर ले एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर को। ऐसा क्यों, देखो बहुत सारा तरीका है इनके पास। ये ना कॉनिफर्स बना लेती है, नीडल लाइक लीव्स बना लेती है, जिसके थ्रू ना अपना सरफेस एरिया को कम कर सकता है। उसके अलावा ये थिक क्यूटिकल बना लेगी, सनकन स्टोमेटा, जिसकी वजह से वाटर लॉस कम होगा। तो ये कौन कर रहा है, साइकस स्टार्ट कर रही है। तो ये हम लोगों को याद रखना है कि साइकस के पास कैपेबिलिटी है कि वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सके, क्योंकि उसके पास पिनेट लीव्स है, उसके पास कॉनिफर्स है, उसके पास थिक क्यूटिकल है, उसके पास सनकन स्टोमेटा है, ठीक है। अब इसका भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, दोनों का सेक्शन, इन दोनों में गैमेटोफाइट था, इन दोनों में स्पोरोफाइट होगा, ये हम लोगों को याद रखना है। इनके भी स्पोरोफाइट के पास स्पोरोफिल्स होंगे, ये स्पोरोफिल्स इनमें भी स्ट्रोबिलाई और कोन्स बनाएंगे। इनमें क्या था, कुछ स्ट्रोबिलाई और कोन्स अलग बना रहे थे और स्पोर मदर सेल्स अलग बना रहे थे, लेकिन इनके जो स्ट्रोबिलाई और कोन्स है बच्चों, वही मेल और फीमेल अगेन तुम्हारा गैमेटोफाइट बनाएंगे, ये हम लोगों को याद रखना है। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट यही स्ट्रोबिलाई और कोन्स बनाएंगे। तो इनका जो मेल गैमेटोफाइट होगा वो अल्टीमेटली पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होगा, और इनका जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो क्या बनाएगा, वो मेगास्पोर मदर सेल्स बनाएगा। ये डायरेक्टली पोलन ग्रेन बना दिया। इसमें पहले मेगास्पोर मदर सेल्स बनी और इस मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस हुआ और 4 मेगास्पोर्स बनी। लेकिन पोलन ग्रेन तो एक ही बना ना, तो 4 मेगास्पोर्स का तो काम हम लोगों को है नहीं, तो अल्टीमेटली ये फिर एक ही मेगास्पोर्स में डेवलप होती है। फिर ये पोलन ग्रेन क्या करता है, इस मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग आर्किगोनिया बोलते हैं। इसके पास आता है, अब यहाँ पे ये एयर के थ्रू आएगा, पानी के थ्रू नहीं आएगा, पानी का यूज यहीं तक था। अब ये एयर के थ्रू इसके पास आएगा और फिर फर्टिलाइजेशन होगी, अल्टीमेटली जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रायो। ये पूरा पार्ट जिन्होंने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देख रखा है उनको समझ आएगा, उनको नहीं भी, और जिन्होंने नहीं देखा तो अभी आप लोग याद कर लो कि जो जब दो गैमेट्स फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से ही एम्ब्रायो बनता है। फिर इनमें ओव्यूल होगा जो कि ओव्यूल सीड्स में कन्वर्ट होगा, और इनकी सीड कैसी होगी, नेकेड होगी, क्योंकि ये ओवरी वॉल से इंक्लोज्ड नहीं है। अब यहाँ पे पोलन चैम्बर के बारे में तो हम लोगों को पता ही है, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग पोलन चैम्बर बोलते हैं। अगेन ये हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक एक बार क्या हम लोगों ने पढ़ा, ये मैं एक बार तुम लोगों को दिखाती हूँ। बहुत सिंपल था कि जिम्नोस्पर्म्स लंबे लंबे पेड़ तक बन गए। इसमें रूट का 2 एसोसिएशन पढ़ा, इसमें स्टेम की ब्रांचिंग और अनब्रांचिंग के बारे में पढ़ा, लीव्स का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, और हम लोगों ने पढ़ा अल्टीमेटली जो मेन प्लांट बॉडी बन रही है उसमें जो स्ट्रोबिलाई और कोन से वही मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसमें मेल गैमेटोफाइट तो तुरंत से बन गई, लेकिन जो फीमेल है वो पहले मेगास्पोर मदर सेल्स के मियोसिस होकर के 4 मेगास्पोर बनाती है, जो फाइनली सिर्फ 1 मेगास्पोर में कन्वर्ट होती है, जिससे सिर्फ एक फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। और फिर ये मेल पोलन ग्रेन्स और फीमेल गैमेटोफाइट जो आर्किगोनिया, ये बाय द मींस ऑफ एयर इसके पास जाता है और फिर इनमें फर्टिलाइजेशन होता है और अल्टीमेटली जाइगोट और एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्लियर। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनकी स्पोरोफाइट होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों थी। इनके पास हेट्रोस्पोरस होगी, ये याद रखना है, मतलब एक बड़ी और एक छोटी होगी, ठीक है। और यहाँ पे मेल और फीमेल, यहाँ पे सिर्फ फीमेल गैमेटोफाइट थोड़ी देर के लिए पेरेंट्स स्पोरोफाइट पे थे, यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है पूरी तरह से पेरेंट्स स्पोरोफाइट पे रिटेन्ड है, ये याद रखना है। अब इसमें पाइनस जो है, पाइनस से रेजिन्स बन सकता है, टर्पेंटीन बन सकता है, ये याद रखना है।
पाइनस और साइकस, तो इन दोनों के एग्जाम्पल हम लोगों को ऐसे ही याद हो गया। अब पाइनस और साइकस के बीच में ही हम लोग सारा डिफरेंस पढ़े थे। एक और डिफरेंस पढ़ लो कि पाइनस में मेल और फीमेल, पीएम याद रखना है, मोनोशियस होता है, मतलब मेल और फीमेल एक ही ट्री पे प्रेजेंट होता है। लेकिन साइकस क्या होता है, सीडी, साइकस इज डायोशियस, मेल और फीमेल अलग अलग ट्रीज पे प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। और साइकस तुम्हारा लिविंग फॉसिल है, मतलब सालों साल तक जिंदा रह सकता है, ये लिविंग फॉसिल है। अब जिनको भी क्या है, लिविंग फॉसिल। आज से 100 साल बाद भी हम लोगों को जिंको प्लांट मिलेगा, आज से 100 साल बाद भी हम लोगों को क्या मिलेगा, साइकस मिलेगा। तो ये हम लोगों का पूरा जो चैप्टर था वो क्लियर हो गया और बहुत सिंपल वर्ड में था। हम लोगों ने पढ़ा कि ऑलवेज ब्रिंग प्रीटी गुड एप्पल्स करके हम लोगों ने पहले 5 क्लासिफिकेशन की, जिसमें 4 क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने एल्गी और ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर थे, उसको साथ में पढ़ा। फिर टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स के क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने साथ में पढ़ा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों पढ़ लो यार, जिसमें क्या है, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं बट कई बार लास्ट 37 ईयर्स में पूछे गए। जैसे जो प्लांट स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोगैप्स। वॉकिंग फर्न का क्या मतलब होता है, वो प्रोपगेट बढ़ रही है बाय इट्स लीफ टी, ठीक है। हेट्रोस्पोरी हमने देखा, सीड हैबिट, हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिट कौन से प्लांट एग्जिबिट करते हैं, जिनके लीव्स पे लिग्यूल्स होते हैं, ये याद रखना है। एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म हैप्लॉइड है, ये याद रखना है। फाइनस में जो विंग्स ऑफ सीड है वो कहां से डेवलप हो रही है, तो ओव्यूलीफेरस स्केल से डेवलप हो रही है। टोटल आज के डेट में 900 स्पीसीज के जिम्नोस्पर्म्स प्रेजेंट है। फाइनस और साइकस में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू तो हो गई, वो तो टेरिडोफाइट से ही आने लग गया था। साइकस का स्पर्म लार्जेस्ट होता है, ठीक है। और एक फियोफाइसी में मैक्रोसिस्टिस प्लांट होती है जो कि लार्जेस्ट पेरिनियल, सालों साल ये लार्जेस्ट पेरिनियल एल्गी प्रेजेंट होती है उनमें। एक ऑस्मंडा और इक्विसेटम हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील प्रेजेंट होता है। और बच्चों ये 3 पे ना बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए, ये बस तुमको याद करना है कि हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कैसी होती है। वैसे तो हम लोगों को पता है हेप्लॉन्टिक एल्गी में प्रेजेंट होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एल्गी एंड फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट्स में भी थी ना, याद करो एल्गी और ब्रायोफाइट्स में हेप्लॉन्टिक थी। तो एल्गी में मोस्ट ऑफ द एल्गी में प्रेजेंट है और ब्रायोफाइट में भी फ्यूनेरिया, मौसी जो थी फ्यूनेरिया, उनमें हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में थी, तो जिम्नोस्पर्म्स में तो है ही, उसके साथ साथ फ्यूकस प्लांट में है। अब ये फ्यूकस हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था, एल्गी में पढ़ा था, इसलिए मोस्ट ऑफ द एल्गी यहाँ पे लिखा है। एक ऐसा एल्गी भी है जिसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट होती है, एक्सेप्शन वाली बात है। फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें थी, सारे टेरिडोफाइट्स में थी, ब्रायोफाइट्स में है, पॉलीसाइफोना में है, केल्प्स में है और एक्टोकार्पस में। ये बस हमें याद करना है, ठीक है। तो इस थर्सडे को हम लोग इसी चैप्टर का क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। थैंक यू।